क्या दाग माना जाता है। शुरुआत करते हैं एमपीसीजे स्पेशल बुलेटिन के साथ। कार में टक्कर मारने के बाद ट्रक पलटा, कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। आमने सामने हुई भिड़ंत जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एमएस रोड पर राजोदा हाउस के सामने की घटना। सुबह 6 बजे की हुई घटना। कार में एक ही परिवार के 2 भाई, 1 बहन सहित 4 लोगों थे सवार। कार चालक ऋषभ शर्मा सहित 2 युवक की मौत, गंभीर रूप से घायल भाई बहन छोटू व नेहा को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुरैना इलाज के लिए भेजा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। भूसे से भरा ट्रक सबलगढ़ से मुरैना की ओर जा रहा था। कार सवार ग्वालियर से शादी कर अपने घर जोरा लौट रहे थे। मृतक व घायल घर से रह गए थे। जगदलपुर में नगरनार पुलिस के द्वारा धनपुंजी क्षेत्र के आमागुड़ा चौक से 31 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बस का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान नगरनार पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। दोनों आरोपी उड़ीसा प्रांत के रहवासी हैं और जब जब्त गांजा किया गया तो कीमत 3,10,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगढ़ में हाई स्कूल में आज हो रहे वार्षिक उत्सव के दौरान नशे में धुत होकर पहुंचे थे प्राचार्य। चलते कार्यक्रम के दौरान नशे की हालत में प्राचार्य ने किया हंगामा। पूर्व में भी ग्रामीणों और सरपंच के द्वारा की गई शिकायत, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण इन्हें हौसले और बुलंद हो गए हैं। सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़। ये जो शिक्षक दारू पीने की खबर आपको पता चली, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इसका जो है तो कई बार ये जानकारी मिली कि यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन जो है तो दारू पी के आते हैं और इसका कई बार विरोध भी किए, गांव वाले मिलकर विरोध किए। बाकी इनका जो है तो हरकत कभी सुधार में नहीं आ रहा है। अभी जो है तो स्कूली छात्रों का परीक्षा का समय है और इसमें जो है तो ये लोग दारू पी के आ रहे हैं। इससे जो है तो बच्चों का गलत प्रभाव पड़ता है। शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनके लिए जो है तो सुधार करने का कृपा करें और इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर। समस्त पामगढ़ ग्रामवासी ने मोर्चा खोला है। हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय जबरदस्त धरना का आगाज। समस्या दूर नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन, चक्का जाम भी किया जा सकता है, जहां शिवसेना, जांजगीर चांपा जिले के द्वारा भी समर्थन दिया गया है। यह धरना का कार्यक्रम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन तहसील कार्यालय के पास किया गया, जहां पर आम नागरिकों में प्रशासन के प्रति रोष प्राप्त है। पंचायत पामगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इन लोगों को पैसा डकार गए हैं और ऐसे उच्च पदाधिकारी को हम एक मंच के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि कुछ ही समय के अंतराल में अगर इन लोगों को मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शिवसेना जनता की हितार्थ हेतु पामगढ़ के नगर वासियों के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके विरोध में हमें ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन की माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए हमें प्रेषित दिया है, जिसे हमारे द्वारा हम प्रेषित कर दिया जाएगा तथा उनकी जो व्यथा है उन पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और इसे जल्दी पेश किया जाएगा। आरोपी के कब्जे से कार, आधार कार्ड और सिम बरामद किया गया। आरोपी को सीतापुर रायगढ़ से किया गिरफ्तार। आरोपी विजय दास महंत उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बोडसरा, थाना जेजूपुर, जिला सक्ती को भेजा गया। न्यायिक रिमांड में प्रार्थी सूर्यकांत सिन्हा उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम कोनारगढ़ द्वारा थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया है। अपने वाहन स्विफ्ट डिजायर को अपने छोटे भाई भीष्मकांत सिन्हा को देखरेख करने के लिए दिया था। ये थाना मुलमुला में प्रार्थी सूर्यकांत सिन्हा निवासी कोनारगढ़ के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका ड्राइवर विजय दास महंत उसकी कार को बुकिंग में चलाता है और जो पैसा दिया करता था वो पैसा देना बंद कर दिया है और कार के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है और अपने संपर्क बंद कर दिए है। इसकी रिपोर्ट पर धारा 452 भागावी का प्रकरण तैयार किया गया और विवेचना के दौरान तकनीकी सेवा के सहारे आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी, जो रायगढ़ के सीतानगर में सीतापुर में मिला था। उसको पूछताछ किया गया, जिसने अपराध घटना खरीद करना बताया है और उसने बताया था कि वो प्रार्थी की कार को स्वयं सूर्यकांत सिन्हा बनकर राशा भाटरा निवासी कीर्तनलाल कोसरिया को बेच दिया है
और झूठा विक्रय पत्र निष्पादित किया है। इसके आधार पर प्रकरण में धारा 419, 420, 467, 68, 471, 34 जोड़ी जाकर प्रार्थी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामले में और भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सरगुजा जिले में मानवता देखने को मिला, जहां दरअसल लखनपुर के पास दुरुस्त गांव में एक सड़क के किनारे घायल अवस्था में बीमार पड़ी हुई थी, जिसे कि मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी। गाय बुरी तरह से घायल हो गई है। ग्रामीणों के द्वारा सेवा की जा रही है। सड़क के किनारे से गुजर रहे कुछ लोगों के द्वारा बीमार गाय पर नजर पड़ी। आसपास उनके द्वारा पता किया गया तो ग्रामीणों ने बताया कि गाय को किसी मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी, जिससे गाय घायल हो गई है। उसके बाद मानवता का मिसाल देते हुए मुकेश पटेल, प्रद्युम्न कटारे व उनके साथियों के द्वारा ग्रामीणों की मदद से गाय को अपनी गाड़ी में लाद कर लखनपुर पशु चिकित्सालय लाया, जहां उसका तत्कालिक इलाज करवाया गया। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश पटले है। मैं अंबिका सूरजपुर साइड से आ रहा था तो देखा कि लहंगा जो ग्राम है वहाँ पर ये गाय साइड में रखी हुई थी। थोड़ी मतलब देखा तो लगा कि कुछ हुआ है इसको, तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक के चेक किया तो ग्रामीणों से जब पता किया तो उन्होंने बताया कि इसका 18 तारीख को एक्सीडेंट हुआ एक बाइक से। तो फिर वहीं पर पानी वानी पिला, ग्रामीणों की मदद से मैंने उसको अपनी गाड़ी में टंगवाया। उसके बाद मैं उसको लेके लखनपुर आया, वहाँ पर पशु चिकित्सालय, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाया और वहाँ पर सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। तो देखा कि उसकी कंडीशन भी काफ़ी क्रिटिकल होते जा रही है। तो उसको लेके फिर मैं यहाँ पर आया अंबिकापुर पशु चिकित्सालय, जहाँ पर रिंकू तिवारी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो यहाँ पर मैं लाया हूँ अभी। और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट आगे का जो होगा वो करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसका जितना बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा वो हम लोग आगे इसकी देखभाल करेंगे करके। अब जैसे हम लोग ही देख रहे हैं नॉर्मल टीवी न्यूज़ों में या टीवी में वगैरह में पुराण वगैरह में सुने हैं। अब हम सनातनी है ना, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है। तो गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं बोली जाती। तो वही चीज़, वही भावना जो है, उस चक्कर में हम लोग वहाँ रुके और उसको गाड़ी में अपने लेकर यहाँ पर ले आए हैं। मैं था, मेरे साथ विकास था और वहाँ के ग्रामीण लोग भी थे जिन्होंने थोड़ी मदद की है गाय को अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, सहयोग किए ना। हम रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने भी गाड़ी रोक के पूछा और उसके बाद साथ में यहाँ पर अपने हमको लेकर आए हैं कि यहाँ पर, क्योंकि मैं भी नया हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो उन्होंने अपने साथ में यहाँ पर लेकर आए हैं मुझे, हॉस्पिटल का पता वता साथ में लेकर ही आए। हाँ, खुशी बहुत हुई है, लेकिन तब खुशी और ज़्यादा होगी जब ये जो गाय है वो बच जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से होगी। तो उम्मीद तो है कि बच जाएगी, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी है। तो अब देखो क्या होता है। वो तो ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही तो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ तो शायद वो उसकी कंडीशन बदल सकती है। अब आगे देखें, अब बातचीत करते रहेंगे रिंकू जी से, रिंकू तिवारी जी से कि क्या हालात हैं गाय के। बार बार मतलब जानते रहेंगे समय समय पर, जब भी मौका मिलेगा तो। और मौका मिला तो हो सकता है आके भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि आना होता ही है हमारा अंबिका को। तो यहाँ आकर भी एक बार हम देख लिया करेंगे। सरगुजा संभाग में आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों से हज यात्रा के नाम पर अंबिकापुर के जामा मस्जिद के ऊपर बने अजीजी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से संचालित ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में लोगों से ठगी की गई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सरगुजा संभाग में 125 से 150 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हज यात्रा के नाम पर 60,000 प्रति व्यक्ति का रसीद कटवाया गया। इसके बाद तय तिथि के दिन हज यात्री मुंबई के लिए रवाना हुए थे। मोहम्मद ताजुद्दीन, पूरा अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन नगर सूरजपुर, जिला सूरजपुर का निवासी हूँ। यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं, क्या है पूरी बात? आज तारीख 22/2/2023 को हम कोतवाली थाना अंबिकापुर में इसलिए आए हैं। इमरान जो अंबिकापुर का हज एजेंट था, जो अजीजिया हज के नाम से एक संस्थापक है, जिसने हम बहुत लोगों का, हमारे ग्रुप में 18 हैं, इसके अलावे और भी बहुत से लोग हैं, श्रीनगर, चर्चा, बैकुंठपुर और गोविंदपुर, जसपुर, इधर सीतापुर। हाँ, मतलब हमारे सरगुजा संभाग के तमाम लोगों से ठगी किया। किसी से 60,000, किसी से 65,000, किसी से 4 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख। ये लगभग ये करीब 400-500 लोगों के साथ ठगी किया है, जिसका पता साजी चलने पर हम लोगों ने अपना हज के जो उम्रा जाने का तैयारी था, उस पर हमको डाउट हुआ कि आखिर है कहाँ। 14 तारीख को हमारा इमरान से बात हुई। इमरान जो है, इसके बाद 15 तारीख को हम इसको 65,000 रुपये और दिए हैं। 65,000 रुपये देने के बाद 17 तारीख को इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हम पता लगाया कि इमरान हर बार मोबाइल से कांटेक्ट होते थे, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है। पता चला कि इसका ऑफिस बंद है।
इसके बाद इमरान एकदम पूर्ण रूप से गायब था। और हम जब सब में आए और इमरान का जो है कोई पता ही नहीं चला। आज 22/2/2023 को ये पता चला कि कोतवाली थाना अंबिकापुर में इमरान पकड़ा गया है, जिसके चलते हम लोग थाना अंबिकापुर में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा मांग है कि हमको हमारा पैसा और पासपोर्ट और जायरीनों के साथ जो आस्था और उसके हौसलों के साथ जो खिलवाड़ किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनके साथ जितने भी संलग्न हैं, हाजी तनवीर जो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसका हमारे पास वाइफ की क्लिप है, उसने हमारा पासपोर्ट रखा है, और इनके अकाउंट को सीज किया जाए। इनके अकाउंट से जिसको ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, उन सबको अपराध के श्रेणी में लाया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हमारा जी लगभग अब 400 लोग हैं, 400 से ऊपर लोग हैं, तो मान के चलिए 7-8 करोड़ से ऊपर का होगा। ये मतलब 10 के अंदर 7-8 से ऊपर। जिले का अगर देखें ये कोतवाली थाना अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई थी कि हज में जाने के नाम से जो प्रार्थी हैं उनके साथ ठगी की गई है। और जब वह मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर जो संभावित दिन था जिसमें इनको जाना था, उस दिन इनकी कोई टिकट नहीं हुई थी। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें FIR IPC की धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और जो आरोपी हैं इमरान, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह सरगुजा रेंज में ऐसे कई अन्य ज़िले भी हैं, जैसे कि सूरजपुर और बलरामपुर और साथ ही कोरिया, यहाँ पर भी इनके द्वारा जो आरोपी है उसके द्वारा ठगी की गई है, ऐसी बात सामने आई है। इसमें मामले में पूछताछ जारी है और जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने करोड़ ठगी की गई? लगभग इसमें 125 से 150 अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें लगभग 125 से 150 लोगों के साथ इसमें ठगी की बात सामने आई है, जिसमें लगभग प्रति व्यक्ति इसने जो है 60-60 हज़ार रुपये लिया था। और अभी भी इसमें चूँकि ये पूछताछ जारी है, तो आगे जैसे भी पूछताछ के दौरान तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ जाने के लिए पैसा इसमें लिया गया था? इसमें हज जाने के लिए जो है पैसा उसने लिया था, हज भेजने का यह कार्य करता था और इसी के तारतम्य में इसने पैसा सभी से लिया था। सर, आरोपी सरेंडर किए हैं कि गिरफ्तार किया गया? आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक के कुटुल नगर पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है कि उनके गांव के कुछ लोग लेबर कार्य करने पलायन करने तमिलनाडु गए थे। प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार भाग गए सभी मजदूरों से ठेकेदार किसी बंधुआ मजदूरी की तरह व्यवहार कर रहा है। पिछले 7 महीनों से वहां काम कर रहे हैं। मजदूरों को ना मजदूरी दी जा रही है और ना ही वापस आने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों के साथ मारपीट भी की जाती है। ये शिकायत ये है कटुलनार से, बारसूर के पास कटुलनार के श्रमिक हैं जो कि काम करने के लिए तमिलनाडु गए हुए थे, कृष्णागिरी। यहाँ पे काम करने के बाद इनका पेमेंट नहीं हो रहा था, तो इनके परिवार वालों ने इसको शिकायत किया कि वहाँ काम करने गए हैं, उनको वापस लाना है। हमारे पास शिकायत आया श्रम विभाग में, तो इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार फिर हम लोग उनसे संपर्क करके उनके पेमेंट दिलवाने के लिए कार्यवाही किए हैं। अभी चर्चा चल रही है, उसके ठेकेदार के द्वारा कहा गया है कि 1 या 2 मार्च को उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उस पर अगली कार्यवाही की जाएगी। नहीं, लेबर तो वापस आ गए हैं, ले आया गया है। 13 लोग हैं जिनका अब पेमेंट बाकी है, 10-10 हज़ार रुपया दे के वो भेजा है और बाकी पेमेंट अभी बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। उनसे सतत संपर्क में हैं और पेमेंट 1 या 2 तारीख को मार्च में देने की बात हो गई है। संपर्क में हम फ़ोन से, अगर पेमेंट नहीं करता है तो हम अगली कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मडले के आश्रित ग्राम मैठा मडले में आंगनवाड़ी केंद्र के भवन अधूरा बना हुआ है। देखा गया कि आज से 2 साल पहले उक्त भवन को पंचायत के माध्यम से करना था, पर सरपंच द्वारा जनपद सदस्य गजेंद्र उसेडी को बनाने के लिए ठेके में दिया गया। भवन आधा अधूरा बनाकर छोड़ा गया, यहाँ तक कि भवन के दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया गया था। फर्श को बनाया गया। 2 साल से आधा बने भवन का छज्जा आदि टूट गया है, वहीं दीवारों में दरार बन गया।
जहान राम नारटी। ये कौन सा गांव है? मेटा मदली। कौन सा ग्राम पंचायत होता है? बड़े मदली। तो आंगनबाड़ी को लेके क्या समस्याएं हैं? आंगनबाड़ी के समस्या ये है, सरपंच को बुला के पूछा था, इतना साल कैसे हुआ, बन नहीं रहा था करके सरपंच के पूछा, तो ठीक है धीरे से बनवा दूंगा ऐसे करके सरपंच। मतलब 4 साल हो गए अब तक बना नहीं, फिर वो बना देगा धीरे से? ऐसे ही पूछ रहा बता रहा था। आप क्या हो इस गांव के? पटेल हूँ। आप पटेल हो? वो वजह है सर कि अधूरा बना दिया है और उसको बता रहे हैं कि अधूरा हो गया, टूट फूट रहा। बोला तो बुलाया भी उसको देखने के लिए, इंजीनियर को भी मैं बुलाया कि देखने के लिए, कर तो आया देखा और ठीक है कल परसों बनवा दूंगा करके गया। वहाँ तक 1-2 साल कट गया, इंजीनियर का भी चेहरा नहीं दिख रहा है, ना सरपंच भी इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ इंजीनियर का दौरा कब हुआ था? उसको मैं सरपंच को फ़ोन करके गजेंद्र के पास जो ठेका लिया था, गजेंद्र उसेंडी, उसको दोनों गजेंद्र उसेंडी बड़गांव जनपद सदस्य पिपली का है। उनका वो ठेके लिया है इसको? वो उसको ठेका वही लिया है। तो इंजीनियर साहब इसको भवन को देखने कब आए थे? अभी 2 साल हो रहा है सर। 2 साल हो गए जी। तो उस समय ये भवन ऐसे ही बना हुआ था? ऐसे ही बना था और टूट रहा था, उसको के लिए बुलाया था, टूट रहा है इसलिए। तो उसने क्या बोला, इंजीनियर ने क्या बोला? देखा पूरा घूम के देखा, ठीक है इतना साले जो तय किया है उसका भी मैं जाके उसको इतना पैसा काटूंगा और फिर उसको भी भेज दूंगा बनवाने के लिए। बोला 2 साल कट गया, भेजता भी नहीं। तो सरपंच क्या बोलता है? सरपंच को बोलते हैं तो हाँ बनवाऊंगा, वो तो बना नहीं रहा है, पैसा नहीं आया है करके बोल रहा है, करके बता रहा है। तो अभी ग्रामीण आप क्या चाहते हो? हमको अभी तत्काल बनना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग बहुत परेशानी में हैं, यहाँ वहाँ छाँव में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं धूप में पढ़ रहे हैं, बहुत परेशानी है बच्चे लोग की। तो मैडम आती है? मैडम आती है। तो स्कूल कहाँ लगता है बच्चों का, जो आंगनबाड़ी है? अभी फिलहाल में स्कूल में मांगे एक रूम को। आंगनबाड़ी जी वहीं संचालित हो रहे हैं? जी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। अशोक गहलोत के 1 साल